नमस्कार प्रिय दर्शकों। यदि आप एक कुंभ राशि के जातक हैं तो हो सकता है आपने अभी तक वक्री शनि का कोई ना कोई कार्यक्रम अवश्य रूप से देख लिया हो। किंतु एक बात सच सच बताइएगा कि पूर्ण कार्यक्रम देखने के पश्चात भी क्या आपको समझ लगा कि 139 दिनों में अर्थात 30 जून से लेकर 14 नवंबर की स्थिति में शनि महाराज आपके जीवन में कैसे फल देने वाले हैं। लोग YouTube, Facebook पर वीडियोस तो बहुत बना रहे हैं, किंतु पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है और जो व्यक्ति अपना बहुमूल्य समय निकालकर उस कार्यक्रम को देख रहा है, उस पूरे कार्यक्रम को देखने के पश्चात भी सामने वाले को ये समझ नहीं लग रहा कि मेरे लिए इस कार्यक्रम में बताया क्या गया और 139 दिनों में शनि महाराज मुझे फल कैसा देंगे। किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज का ये कार्यक्रम देखने के पश्चात आपको बहुत ही स्पष्टीकरण में ये समझ लगेगा कि 30 जून से लेकर 14 नवंबर की अवस्था में शनि महाराज आपको कैसे फल देने वाले हैं। सर्वप्रथम स्थिति में समझिए कि शनि देव आपकी कुंडली में अपना वर्चस्व रखते क्या हैं। तो शनि देव आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी होते हैं, द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और 30 जून को ये वक्री हो रहे हैं। वक्री होने का मतलब ना ये उल्टी चाल चलेंगे, ना ही अपना स्थानांतरण करने जा रहे हैं। ये आपको एक घर पीछे का फल देने जा रहे हैं और एक घर पीछे का फल देंगे तो इसमें आपके लिए एक प्लस पॉइंट क्या है कि एक घर जो पीछे अर्थात द्वादश भाव में मकर राशि बनी हुई है, ये भी इनकी स्वयं की ही राशि होती है। किंतु द्वादश भाव का जब शनि महाराज फल देंगे तो यहाँ कुंभ राशि वाले जातकों को मिश्रित फल देखने को मिलेंगे। जी हाँ, यही स्थिति आज के कार्यक्रम में मैं आपको स्पष्ट करने जा रहा हूं कि क्या क्या गतिविधियां आपको देखने को मिलने वाली है। पहले यदि हम शुभ संकेत के बारे में चर्चा करें तो शनि महाराज जब वक्र गति में आएंगे, ये आपको यात्रा के अवसर देते हैं, ये आपको विदेश सेटलमेंट का अवसर देते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको विद्या के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना है, इसका एक श्रेष्ठ अवसर प्रदान करेंगे। यदि आप विदेश में ही रह रहे हैं, आपका पीआर अटका हुआ है, उस स्थिति को आपके पक्ष में लाकर खड़ा करते हैं। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य करना चाह रहे हैं, उसका एक अच्छा योग बनेगा। यदि विदेश में आप जॉब करना चाह रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये 139 दिनों में आपके लिए अच्छी अवस्था को दर्शाकर देते हुए पाए जाएंगे। वहीं मैंने आपको बताया कि ये अवस्था आपको मिश्रित फल देने वाली है। मिश्रित फल मतलब 50-50 की स्थिति में एक अवस्था में विदेश से संबंधित स्थितियों के अच्छे लाभ देंगे, दूसरी अवस्था में कोई कोर्ट कचहरी का आपके ऊपर केस चल रहा है या आपने किसी के ऊपर किया हुआ है, उसमें आपको सफलता का योग बनाकर दे देंगे। किंतु साथ में ही आपके लिए फिजूल के खर्चे भी जुड़ते हुए पाए जाएंगे। स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, फिजूल के खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा आपका बजट जो मंथली बजट होता है, ये कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो सकता है। प्रयास कीजिएगा 30 जून से लेकर 14 नवंबर की अवस्था के अंदर अपने खर्चों को संतुलित करें। जो आपके लिए आवश्यक है उसी स्थितियों को अगर आप मैनेज करेंगे तो यहाँ पर शनि महाराज की स्थिति आपके लिए अच्छी अवस्था को दर्शाती है। एक अवस्था यदि आप इसमें और प्लस लेना चाह रहे हो तो आपके लिए 139 दिनों में खर्चे होना तो तय है, ये तो आप जानिए। चाहे आप चाहें चाहे ना चाहें, ऐसी अवस्था में यदि आप कोई भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा, भौतिक सुखों को प्राप्त करने का विचार कर रहे थे, किंतु किसी ना किसी कारणवश वो रुकावट आ रही थी, तो खर्चों का समय तो आ रहा है। ऐसे में अगर आप चाहें तो कोई ऐसी जगह आप खर्च कर लें जो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि बना कर दे। अन्यथा ये आपके पास में अर्निंग आएगी तो सही, किंतु कहाँ चली जाएगी ये आपको इन 139 दिनों के अंदर देखने को अवश्य मिलेगा। तो ऐसी अवस्था में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोई भौतिक सुख को प्राप्त करने की इच्छा जाहिर करते हैं तो इस समय में आपको जरूर से कर लेना चाहिए। दो अवस्था फिजूल के खर्चे और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की इसमें आवश्यकता है।
अन्यत्र अवस्थाओं में शनि महाराज आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को बड़े अच्छे लाभ देते हुए पाए जाएंगे। आपके जो डिसीजन होंगे इन्हें शांतिप्रद अवस्था में सोच समझकर यदि आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाएंगे। मेहनत के अनुसार रिजल्ट की स्थितियों को आपके पक्ष में लाकर खड़ा करने की बाध्यता शनि महाराज इन 139 दिनों में आपके लिए लेने जा रहे हैं। आपके साथ साथ में ही आप अपने दाम्पत्य जीवन अर्थात आपके पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी इस समय में आवश्यक रहेगा। दैनिक रोजगार की स्थितियों में आपको शनि महाराज के आशीर्वाद से वृद्धि देखने को मिलेगी। पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो इस समय छोटे मोटे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। मैंने आपको बताया मिश्रित फल रहेंगे, सारे अच्छे फल नहीं हैं। किन किन गतिविधियों में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, किन गतिविधियों के अंदर आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेंगे। तो दाम्पत्य स्थान अर्थात अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। दैनिक रोजगार आपका अच्छा होने जा रहा है, किंतु पार्टनरशिप में छोटे मोटे मनमुटाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो उसे भी बैलेंस कर रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही ब्लाइंड फेथ आपको किसी पर नहीं करना है, अन्यथा इन 139 दिनों में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इस प्रकार की अवस्था का योग आपको पार्टनरशिप में विशेष रूप से देखने को मिल सकता है। कर्म क्षेत्र की स्थितियां आपके लिए बड़ा अच्छे से कार्य करेगी। कर्म क्षेत्र में चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, ये स्थिति आपके लिए एक अच्छे स्वरूप को दर्शा रही है। आपके लिए ध्यान फिर से रखना है कि जब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कर्म को हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। फिजूल के खर्चों की स्थिति को मैनेज करने की आवश्यकता है। बाकी अन्यत्र अवस्थाओं के अंदर शनि महाराज की ये वक्र गति आपको किसी भी प्रकार का नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं दर्शा कर दे रही है। क्या अवस्थाओं का हमें पालन करना चाहिए जिससे शनि महाराज का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो पाए? क्या करें? तो पहली अवस्था में शनि का जाप, शनि चालीसा का पाठ, ओम शन शनश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो करेंगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि शनि महाराज आपकी कुंडली में शनि की 7.5 का प्रभाव भी दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में शनि का जाप, शनि चालीसा का पाठ आप कंटिन्यू करेंगे, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। शनि महाराज न्याय प्रिय ग्रह हैं, कर्म फल प्रदाता होते हैं। अपने कर्म के ऊपर सजग बने रहें। अपने पराक्रम को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतने ज़्यादा श्रेष्ठ कारक लाभ आपको शनि महाराज निर्मित कर देते हैं। किन लोगों को इस अवस्था का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहली अवस्था में यदि शनि महाराज आपके लग्न से 6वें घर में, 1 2 3 4 5 6 लग्न से 6वें घर में विराजित हैं, लग्न से 8वें घर में विराजित हैं, 6 तक यहाँ आपने गिना, 7 और 8 लग्न से 8वें घर में विराजित हैं, लग्न से 12वें घर में विराजित हैं, 8 के बाद 9 10 11 12 लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में, लग्न से 12वें घर में, या जहां नंबर 1 आपकी कुंडली में लिखा हुआ है इस स्थान पर यदि शनि महाराज विराजित हैं तो आपको खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। आपके स्वास्थ्य का थोड़ा सा अधिक रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वहीं दूसरी तरफ यदि शनि महाराज इन 4 स्थानों पर नहीं हैं तो आपके लिए शनि महाराज की वक्र गति चाल किसी प्रकार के नकारात्मक दृष्टिकोण को नहीं दर्शा कर देगी और आपके लिए एक अच्छी अवस्था का योग निर्मित करते हैं। शनिवार के दिन तेल में तली हुई वस्तु का दान करना आप घर में बना सकते हैं, बहुत अच्छा है। अन्यथा घर से बाहर में ही कोई कचौड़ी पकौड़ी समोसा ऐसा कुछ लेकर आप किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। शनि का जाप, शनि चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर शनि महाराज 6 8 12 में या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं तो इन 139 दिनों में शनिवार के दिन आपको ब्लैक और ब्लू का यूज नहीं करना चाहिए, ब्लैक ब्लू से बचना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर शनि महाराज एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, कुंडली के कारकत्व अवस्था को लेकर डिग्री वाइज बलवान है, आप निसंकोच होकर ब्लैक ब्लू का यूज शनिवार के दिन भी कर सकते हैं और किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाकर एक नीलम या काका नीली भी धारण कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से किन लोगों को शनि महाराज की ये वक्री चाल थोड़ा ज़्यादा प्रभावित करेगी
और किन लोगों को शून्य मात्र भी इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।